हाय एवरीवन, मैं हूँ आशिता मैम, आपकी लाइफ साइंस एजुकेटर। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कंप्लीट डिटेल्स अबाउट योर गेट एक्सेल एग्जामिनेशन। तो आई होप आप सभी स्टूडेंट्स जो है चढ़ना चाहते हैं एक अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी, राइट। तो यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स जो एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, दैट इज द गेट एक्सेल, राइट। गेट एक्सेल इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। चलिए पूरी चीजें हम लोग जानते हैं यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले गेट के बारे में जान लेते हैं। इट इज योर ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इंजीनियरिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कौन कंडक्ट कराता है स्टूडेंट्स, ये जो आपकी टॉप मोस्ट आईआईटीज रहती हैं या जो आईएससीज होते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस या फिर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा ये कंडक्ट होता है आपका टेस्ट। अब अगर हम बात करें जो ये टेस्ट है, ये साल में सिर्फ एक ही बार होता है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इसमें सिर्फ इंग्लिश की भाषा का इस्तेमाल होता है स्टूडेंट्स। मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है, यानी कि आप जिस तरीके से, अगर आपने सीएसआईआर का एग्जाम दिया है तो सीबीटी मोड जो रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट सीबीटी मोड आपको गेट में भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो कौन कौन एस्पिरेंट्स यहाँ पर गेट का एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो यानी कि स्टूडेंट्स इसमें आपको ध्यान रखना है कि आप अपने अगर थर्ड ईयर में मौजूद है या फिर आपका जो बैचलर्स का फाइनल ईयर अगर आप चल रहा है, आप डेफिनेटली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गेट के एग्जामिनेशन के लिए। नेक्स्ट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स, तो अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं या अपने फाइनल ईयर में हैं तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल होते हैं गेट एग्जामिनेशन देने के लिए। अगर नेक्स्ट चीज हम बात कर ले कि मान लेते हैं कि आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा कंप्लीट कर लिया है, तो अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अपना मास्टर्स तो भी आप यहाँ पर अपियर कर सकते हैं फॉर द गेट एग्जामिनेशन। एज लिमिट, क्या यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक एज लिमिट है? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक भी आपकी जो एज लिमिट है वो चीज कंसिडर नहीं करी गई है। तो देयर इज नो एज लिमिट फॉर द गेट एग्जामिनेशन। तो ये आपके लिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बायोटेक्नोलॉजी के लिए बात करूँ या लाइफ साइंसेस के लिए बात करूँ, तो ऐसा कोई भी एज लिमिटेशन नहीं है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली जो कि एक टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट से पीएचडी करना चाहते हैं, ठीक है, और चाहते हैं कि उनके सीवी में इन टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट्स का नाम जरूर आए और आगे चल के स्टूडेंट्स वो एक बहुत ही बेहतरीन रिसर्चर्स बने। तो अब अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका गेट का एग्जामिनेशन होता है वो पूरा का पूरा 3 घंटे का होता है। और इसमें जो आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं वो होते हैं आपके 100 नंबर, राइट। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो जो आपका पेपर सेक्शंस होते हैं वो एक्चुअली दो भागों में डिवाइडेड होते हैं। एक आपका आ जाता है जनरल एप्टीट्यूड और एक आ जाता है आपका यहाँ पर केमिस्ट्री, जो कि कंपलसरी होता है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर दो और भाग सेलेक्ट करने पड़ते हैं जो कि होते हैं आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पर टोटल आपके पास स्टूडेंट्स 4 भाग में पेपर आपका आ जाता है, जिसमें आपका पहला जनरल एप्टीट्यूड, दूसरा केमिस्ट्री रहता है जो कि कंपलसरी है स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद आपके पास आते हैं एनी 2 ऑप्शनल सेक्शंस जिसको आप अपने मन अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे बायोकेमिस्ट्री है, बॉटनी है, माइक्रोबायोलॉजी है, जूलॉजी है एंड फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे ऑप्शंस आपके सामने उपलब्ध होते हैं। आप इनमें से किसी भी 2 सब्जेक्ट के सवालों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं स्टूडेंट्स अधिकतर मोस्टली बायोकेमिस्ट्री और जूलॉजी का कॉम्बिनेशन अपनाते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, यहाँ पर किस तरीके के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। 3 पार्ट्स में या 3 तरीके के सवाल आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं। एक होते हैं एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें आपके सामने 4 ऑप्शंस दे रखे होते हैं, उनमें से कोई एक सवाल या एक ऑप्शन जो होता है वो आपका सही होता है। दूसरा होता है एमएसक्यू बेस्ड। इसमें होता है स्टूडेंट्स आपके मल्टीपल सेलेक्ट, यानी कि आपके पास एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शंस होंगे या 4 से ज्यादा भी ऑप्शंस हो सकते हैं। उनमें से स्टूडेंट्स जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही ऑप्शन सही हो, एक से ज्यादा ऑप्शन भी सही हो सकते हैं और आपको उन सही ऑप्शंस को सेलेक्ट करना होता है, मार्क करना होता है। अगर एक भी आपसे सही ऑप्शन चूक जाता है तो आपको उसके मार्क्स नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट होते हैं एनईटी टाइप के क्वेश्चन, यानी कि आपके न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको एक न्यूमेरिकल दिया जाता है जिसके कोई भी ऑप्शंस आपके सामने उपलब्ध नहीं होते हैं। आपको जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उसके रिलेटेड जो भी फॉर्मूला पता है, उसको आपको अप्लाई करके आंसर निकालना होता है एंड यू हैव टू टाइप दैट आंसर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें स्टूडेंट्स, तो ये अपार्ट फ्रॉम 3 तरीके के क्वेश्चंस, यहाँ पर आपका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 3 घंटे का। मैक्सिमम मार्क्स आपको पहले भी बता दिया है कि 100 नंबर का आपका पेपर रहता है। अब अगर हम सेक्शंस की बात करें, आप समझ गए होंगे कि जनरल एप्टीट्यूड केमिस्ट्री होता है, साथ ही में आपको यहाँ पर कुछ 2 ऑप्शंस जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। कोई से भी 2 ऑप्शंस को आप यहाँ पर जो सेलेक्ट है स्टूडेंट्स कर सकते हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी या माइक्रो बॉटनी या माइक्रो बायोकेमिस्ट्री, एनी
ऑफ द टू कॉम्बिनेशंस यू कैन सेलेक्ट अमंग देम। अब जो पैटर्न मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की हमारे पास एनईटी एमसीक्यू और आपके एनईटी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इसके अपार्ट में अगर आप जनरल एप्टीट्यूड, केमिस्ट्री और अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को देखेंगे तो इसमें कितने सवाल आते हैं और हर एक सवाल कितने नंबर का होता है ये भी जान लेते हैं। तो जनरल एप्टीट्यूड में स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आपको सवाल देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल सवाल वो आपके पास 10 होते हैं। मार्किंग स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो जो 5 सवाल होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके 1 मार्क्स के होते हैं। 5 सवाल, बाकी के जो 5 सवाल है वो आपके 2 मार्क्स के होते हैं और टोटल मार्क्स यहाँ पर आपके 15 बन जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें केमिस्ट्री में आपके पास टोटल क्वेश्चन स्टूडेंट्स 17 होते हैं। यहाँ पर मार्किंग स्कीम स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार है कि 9 क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के होते हैं, 8 क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के होते हैं और टोटल मिला के केमिस्ट्री आपका 25 नंबर का बन जाता है। इसके बाद अगर मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात करूं, आप कोई सा भी चारों में से, पांचों में से कोई सा भी 2 कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उनमें आपको टोटल 19 क्वेश्चंस मिलेंगे। मार्किंग स्कीम आपके 8 क्वेश्चंस 1 नंबर के होते हैं, 11 क्वेश्चंस आपके 2 नंबर के होते हैं। तो टोटल मार्क्स आपका 30 बन जाता है यहाँ पर फॉर 1 सब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, फॉर द 1 सब्जेक्ट। अब इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो मार्किंग स्कीम को और अच्छे से समझने के लिए यहाँ पर मैंने आपको चीजें बता रखी हैं, जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड आपके पास 15 नंबर का है, केमिस्ट्री आपके पास 25 मार्क्स की है, ऑप्शनल 2 सब्जेक्ट्स, दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के बात हो रही है तो वो टोटल आपका 60 नंबर का हो जाता है। अब अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम करें तो ये हमारा 100 नंबर का पेपर तैयार हो गया है। अब आपके जो भी इसमें एमसीक्यू वाले सवाल रहेंगे, हर एक एमसीक्यू को अगर आप सही करते हैं स्टूडेंट्स, या मान के चले थे अगर गलती से गलत हो जाता है तो 1 मार्क्स का अगर एमसीक्यू है तो उसका आपका डिडक्ट होता है -1/3 नंबर आपका डिडक्ट हो जाता है। अगर आपने कोई 2 नंबर का एमसीक्यू को गलत कर दिया है तो इसमें आपकी जो माइनस हो जाते हैं -2/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। अगर आप एमएसक्यू कोई भी सवाल अटेम्प्ट करते हैं और आपसे वो गलत हो जाता है तो यहाँ पर आपकी एक भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। सिमिलरली अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल टाइप का सवाल सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर भी आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि जो भी नेगेटिव मार्किंग है वो आपको एमसीक्यू में देखने को मिल जाती है फॉर योर 1 मार्कर एमसीक्यू या फिर 2 मार्कर एमसीक्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। तो अब सीधी सी बात आती है कि मैम सिलेबस क्या रहेगा यहाँ पर, तो सिलेबस स्टूडेंट्स जरा जान लेते हैं। केमिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पर सेक्शन 1 से लेकर 9 तक के कुछ टॉपिक्स मेंशन करे गए हैं, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये आपने डेफिनेटली अपने 11th-12th की क्लास में जरूर पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर बॉन्डिंग है, एसपीडी ब्लॉक, केमिकल इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रक्चर रिएक्टिविटी, केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर अगर आपको याद हो। इसी तरीके से अगर हम बात करें अपार्ट फ्रॉम इट तो अब आपके पास आते हैं कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, जिसमें से एक आता है बायोकेमिस्ट्री। तो बायोकेमिस्ट्री की भी आपको यहाँ पर मैंने सिलेबस जो है स्टूडेंट्स मेंशन कर रखा है, जैसे कि आपको कुछ प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के बारे में, एंजाइम काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है ना, और आपका जो साइज एक्सक्लूजन, कुछ इसी से रिलेटेड जो आपके जो टेक्निक्स वाली यूनिट होती है वो आपसे पूछी जाती है। तो बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स हो गया स्टूडेंट्स के यहाँ पर। नेक्स्ट और भी यहाँ पर है, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर ही इन्होंने आपके सेल वाले पार्ट को इंक्लूड कर रखा है, सेल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनेलीज, डीएनए रेप्लिकेशन, इम्यून सिस्टम, इस तरीके से आपके कुछ टॉपिक्स जो है इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप बॉटनी सेलेक्ट करते हैं तो प्लांट सिस्टमैटिक्स, बॉटनिकल नोमेनक्लेचर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर एनाटॉमी ऑफ योर रूट, स्टेम, लीव्स, ये सब आपके लिए, साथ ही में प्लांट डेवलपमेंटल हार्मोन्स से रिलेटेड क्या क्या होते हैं, तो ये आपके सामने स्टूडेंट्स एक पूरा का पूरा कंप्लीट बॉटनी का सिलेबस है जो कि मैंने मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अलावा आपको यहाँ पर दूसरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी, इसके भी आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मेथड्स इन माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोबियल टेक्सोनॉमी, प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में, ये सब आपका सिलेबस है स्टूडेंट जिससे सवाल पूछे गए हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोबियल का मेटाबॉलिज्म क्या रहता है, तो ये सभी सवाल आपके हैं। होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप हो गया, कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स, माइक्रोबियल जेनेटिक्स, माइक्रोबियल इकोलॉजी। और अगर हम बात करें, अगर आप जूलॉजी के एस्पिरेंट्स हैं या जूलॉजी सब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको एनिमल डाइवर्सिटी अच्छे से पता होना चाहिए, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री आपको अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट आता है सेल बायोलॉजी, जीन एक्सप्रेशन, एनिमल एनाटॉमी, पैरासाइटोलॉजी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। और ये आपके इकोलॉजी एंड आपका एनिमल बिहेवियर, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद अगर आप फूड टेक्नोलॉजी को
सेलेक्ट करते हैं, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में फूड टेक का ऑप्शन रहा था तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें फूड केमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, फूड माइक्रोबायोलॉजी, इसी के साथ फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजी हो गया स्टूडेंट्स। और नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड इंजीनियरिंग, तो ये कुछ चुनिंदा टॉपिक्स आपके सामने आ जाते हैं। इसके अपार्ट में आप लोग स्टूडेंट्स जनरल एप्टीट्यूड भी अटेम्प्ट करते हैं, तो जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस भी यहाँ आपको बता रखा है, जैसे वर्बल एप्टीट्यूड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, एनालिटिकल एप्टीट्यूड है। ये आपके कुछ पोर्शंस हैं जो कि जनरल एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपको कंप्लीट जो है सिलेबस का एक ओवरव्यू आपके सामने रखा है। अगर आप चाहते हैं कि मैम इसका हमें एक पूरा जो आपने पीडीएफ बताया है ये हमें मिल जाए, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स ये पीडीएफ भी आपको अवेलेबल करवा देंगे। उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होगा मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए स्टूडेंट्स आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर, एंड उसके लिए आप इस जो पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर इस कोड को स्कैन कर लीजिएगा। तो इसके माध्यम से यू कैन कनेक्ट विद मी, और आपको जो भी पीडीएफ से रिलेटेड टू इट, जो भी यूनिट्स मैं कवर करती हूँ, उन सभी के पीडीएफ्स आपको अवेलेबल होंगे। साथ ही में अगर आपको सिलेबस रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो इससे रिलेटेड पीडीएफ्स भी स्टूडेंट्स मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करूंगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स आपके लिए ये वाली वीडियो यूजफुल रही होगी, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पता चल गई होगी अबाउट द गेट एक्सेल एग्जामिनेशन। एंड यस, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन। और अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर आप टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में जाके पीएचडी करते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है। साथ ही में स्टूडेंट्स चांसेस ये भी रहते हैं कि आप अब्रॉड में भी जाएं आगे चल के, या फिर स्टूडेंट्स आप जो अपना पीएचडी का काम है, अगर आपके गाइड आपको स्टूडेंट्स और भी ज़्यादा मतलब प्रमोट करते हैं, ठीक है ना, मोटिवेट करते हैं, तो आपके सामने और भी ऑप्शंस खुले जाते हैं स्टूडेंट्स अब्रॉड में जाके काम करने के भी। तो अगर आप चाहते हैं कि हमें एक अच्छी इंस्टीट्यूट में रिसर्च करना है, राइट, और आप चाहते हैं और भी बहुत सारे बेहतरीन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना, तो गेट एग्जामिनेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन बन जाता है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए, चाहे वो आप इंडिया में परस्यू करना चाहते हैं या फिर आप अब्रॉड में परस्यू करना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, फ्री टू आस्क मी इन द कॉमेंट बॉक्स। साथ ही में अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इस सेशन का, तो उसके लिए स्टूडेंट्स यू कैन कनेक्ट विद मी ओवर माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पर मैं सभी सेशंस के पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। धन्यवाद।